अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा शफ़ी और 14 अगस्त के एतबार से इस खुसूसी नशरियात में आप सभी को खुश आमदीद कहती हूँ। 14 अगस्त वो तारीख़ी दिन है जिसकी जो जिद्दोजहद थी, जो क़ुरबानियाँ थी और उन्हीं की बदौलत पाकिस्तान वर्ल्ड मैप पर उभर कर सामने आया और इसी वजह से इन आज़ाद फ़िज़ाओं में आज हम और आप सांसें भी ले रहे हैं। अगर पाकिस्तान के हिस्टोरिकली मैं बात करूं तो मार्का-ए-हक़ ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार इसमें अदा किया है, क्योंकि यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन इसमें हमें नज़र आया था। कोई भी मुश्किल हो, हमने हमेशा देखा है कि मुसल्लह फ़ौज और जो पाकिस्तानी कौम है वो एक साथ जुड़ जाते हैं। और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, अभी कुछ ही टाइम गुजरा है मई को गुजरे हुए, जिसमें हमने अपने असली दुश्मन भारत को ये बताया था कि कोई भी एडवेंचर अगर आपने किया तो फिर इससे भी ज़्यादा इबरतनाक आपको जवाब और शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स हैं वो भी बड़ी फ़ाल किरदार में अदा हो रही हैं और पाकिस्तान ने अब तक जितनी भी कामयाबियाँ समेटी हैं उसकी दुनिया आज हमें मुतरफ नज़र आ रही है। पाकिस्तान का पैगाम बड़ा वाज़ेह है और पाकिस्तान फोकस करता है अमन के ऊपर। तो मेरे साथ जो यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब, दैन वी हैव सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी साहब, PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं राजा अंसारी साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब एंड सैफुद्दीन एडवोकेट नाइब अमीर जमात इस्लामी ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन सब से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा मेरी राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर आप देखें तो सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन जो कि प्रोग्राम जायज़ा होस्ट करते हैं हुसैन थेबो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं सबसे उनके सेंटिमेंट्स जानूंगी, लेकिन मेरे साथ मेरे दो पिलर्स, मेरे दो को एंकर्स मौजूद हैं। मैं पहले ये चाहूँगी कि इनके क्या सेंटिमेंट्स हैं आज के दिन के एतबार से, वो भी आपके सामने रखें। तो सहर, आज के दिन के एतबार से आपके क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज़ारा आपका और GTV न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी प्यारी सेलिब्रेशन की है 14 अगस्त को लेकर। ज़ारा, मैसेज हम भारत को देंगे कि हमारी अमन की जो ख्वाहिश है उसको बिल्कुल वो कमज़ोरी ना समझे हमारी। हमेशा हमने उनको नाको चने चबवाए हैं, शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा है। जिस तरह से हमने मार्का-ए-हक़ के बाद देखा कि कामयाबियाँ एक के बाद एक हमें मिलती जा रही हैं, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से ईरान अमेरिका के दरमियान जो साहसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, उसके बाद हमने देखा कि मक्का दिफाई मुआहदा जो पाकिस्तान के साथ हुआ है वो काबिल तहसीन है। यकीनी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जिस तरह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है वो काबिल सताइश है। एब्सोल्युटली, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दुनिया आज इसकी मुतरफ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और यहाँ पर आप तशरीफ लेकर आए हैं। सर, अब चूंकि बात हो रही है इंडिपेंडेंस डे की और मेरे ख्याल से अगर मार्का-ए-हक़ की बात इसमें ना हो तो जो इसका मजा है वो जरा फीका रह जाता है। तो मैं चाहूंगी कि वो सारी मेमोरीज आप रिकॉल करें प्लीज। रहमान, सबसे पहले तो आई थिंक पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक, और आज का दिन स्पेशली में इंजॉय करना चाहिए। मार्का-ए-हक़ के बाद जिस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पूरी कौम को यकजा किया और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया को ज़िल्लत में शिकस्त दी, दुनिया में उसको आइसोलेट कर दिया, उसको भरम ख़त्म कर दिया। भी हम एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए, उसके बाद हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए। फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फील्ड मार्शल की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करनी शुरू कर दी, डेवलप स्पेशल लाइकिंग फॉर हिम। इसके बाद फिर पीस कीपिंग में जो हमारा एक अभी एक किरदार है, आई थिंक जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी वो हमने करके दिखाया। और फिर उसके बाद हमारा ये लोहा दुनिया ने माना कि अब सऊदी अरब से हमारे से डिफेंस मुआहदा किया, अभी ट्राईलेटरल बन गया। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया की रातों की नींद उड़ गई है। वजह यह है कि ये इसकी तुर्की की जो एक टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न आर्म फोर्सेस हैं, डिफेंस प्रोडक्शन है, सऊदी अरब की सिंसियर लीडरशिप है, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, बैटल हार्डन्ड आर्मी है, उसको देखें। उसके बाद फिर हमारे पास एक हमने दुनिया को बताया कि बहुत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क हैं, बैटल हार्डन्ड, और फिर हमारी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान आसमान की बुलंदियों पर है। लेकिन आज के दिन हमें एक अहद करना चाहिए, नंबर 1 कि हमें कौम को मुत्तहिद रहने जैसे हम अब यकजा होकर रह रहे हैं। सेकंड, इसको हमने कैश करना है और बेहतर करना है। लेकिन आज के दिन अपने शोहदा को मत भूलें। ट्रस्ट मी,
उनका जो शहादत है, कुर्बानी है, जिसकी वजह से आज हम खड़े हैं। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमेशा ये कहते हैं कि हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर है। वी मस्ट रिमेंबर 20-22 साल की एक एक बच्चे जिनके वो वीडियोज़ हैं, कैप्टन की और मेजर्स की वाइफ्स हैं, प्लीज़ रिमेंबर, कभी उनके बारे में कोई बात ना करें। लवाकिन को बहुत तकलीफ होती है। एब्सोल्युटली। और फिर मेरी से दोबारा सबको मुबारकबाद। थैंक यू। थैंक यू सर। एंड थेबो साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आप अपना शो भी कंडक्ट करते हैं, अभी सर ने ज़ाहिर है ईरान और यूएस की बात की, लेकिन इसके अलावा जो अभी एक मक्का एग्रीमेंट हुआ है, क्या समझते हैं आप, ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है? देखिए जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक, पूरे पाकिस्तान को, और ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, दुनिया के जिस भी खिते में रहते हैं। मैं समझता हूँ वो हमसे बड़े पाकिस्तानी हैं और उनके पास हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है। उन सबको भी आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। और मैं ख़ुसूसी तौर पे हमारी मैनेजमेंट को, हमारे एमडी निसार सैयद साहब को और पूरी इंतज़ामिया को, आप सब लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह से आपने 14 अगस्त का ये एक जश्न नमा, एक ईद नमा सारी सेलिब्रेशन की है। अब आते हैं पाकिस्तान। देखें, पाकिस्तान 10 मई 2025 तक दुनिया पाकिस्तान को एक लेंस से देख रहा होता था, जिसमें वो समझते थे कि ये शायद इस रीजन में एक गुंडा बदमाश जो है वो हिंदुस्तान है और दूसरा नरेंद्र मोदी है। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से हमने शिकस्त दी है हिंदुस्तान को, और दुनिया ने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अफवाज और पाकिस्तान की लीडरशिप, ख़ास तौर पे उसका जो सेहरा है वो एक ही बंदे को जाता है, जिसका नाम है फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर। मैं सलाम पेश करता हूँ फील्ड मार्शल को, जिसने हमारी पूरी दुनिया में एक इमेज बिल्डिंग की है और परसेप्शन क्रिएशन की है। और उसके बाद जिस तरह से आपने कहा कि ये मक्का डिक्लेरेशन, ये उसकी एक कंटिन्यूएशन है। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी मैच्योर, और पाकिस्तान की जो अफवाज है वो ब्रेव, और एक ना वर्ल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। आपने देखा कि हिंदुस्तान के पास इवन के राफेल होने के बावजूद भी वो शिकस्त खा गए। तो असल जो ताकत होती है वो मैन बिहाइंड अ गन होता है। तो वो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के पास है, और वही एक कंटिन्यूएशन है। जिस तरह से ये एक पैक्ट बना है, मैं समझता हूँ कि ये एक सेकंड मुस्लिम नेटो है, और उसमें बाकी ममालिक भी ज्वाइन करेंगे। और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, हमारे लिए ये प्राउड है कि हम एक होली मुस्लिम प्लेस, जिसको हम मक्का कहते हैं या मदीना है, जो हम मुसलमानों के लिए दिल और जान और अपनी बच्चों से, अपने ख़ानदान से ज़्यादा प्यारे, उसकी भी जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब को पास जाती है। और मैं आज का दिन खुसूसी तौर पे डेडिकेट करता हूँ हमारे शोधा को, जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के शोधा हैं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम पाकिस्तान ये इस तरह से शाइनिंग स्टार है। और मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ हम सब लोग पाकिस्तानी आज उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, और इस्लामाबाद की टीम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और कुछ देर में हम उनके पास भी चलेंगे। लेकिन मीन टाइम हमारे पास नुमाइंदगी भी है PMLN की, राजा अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो वक्त का फ़ायदा उठाते हैं और ज़रा उनसे बात करते हैं कि उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सर, 79 ईयर्स आज पाकिस्तान को माशाल्लाह हो गए हैं, मैनी मोर टू गो। क्या सेंटिमेंट्स हैं सर आप लोगों के, और क्या डिफरेंसेस चल रहे हैं ये PP के साथ? पीपल्स पार्टी के साथ तो कोई डिफरेंसेस नहीं है, हमारे मजबूत इत्तेहादी हैं, और ये सियासत का हिस्सा है, होता रहता है। बहरहाल आज मैं देख रहा हूँ कौम बहुत खुश है, और कौम को जो खुशी मिली है उसके दो बड़े असबाब हैं। एक तो हमने खित्ते में एक ताकत की अलामत बना हुआ एक मुल्क था, जो लोग उर्फ़ आम में कहते थे कि पाकिस्तान से कोई 4 गुना बड़ी ताकत है। लेकिन जब हमने उनके राफेल्स गिराए, और जब हमारे पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने जो ज़बरदस्त एक मैं समझता हूँ दिफा पाकिस्तान का यकीनी बनाया और पूरी दुनिया को बताया, 2 चीज़ें बताईं। एक तो हम रेस्पॉन्सिबल नेशन हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में हमला हुआ और सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुई, हमारे मसाजिद और मदरसों पे हमले हुए। लेकिन जवाब में जब हमने हमला किया तो हमने भारत के आम शहरियों को निशाना ना बनाया, हमने उनकी तनसीबात को निशाना बनाया, और दुनिया को मैसेज दिया कि एक, नंबर 1 हम रिस्पॉन्सिबल हैं, नंबर 2 हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं और बखूबी दिफा करना जानते हैं।
तो मैं समझता हूं कि ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ। आज हमें अपने हीरोज़ को याद करने का दिन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर मैं समझता हूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिन्होंने बुनियाद रखी एटमी क़ुव्वत की, और फिर मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और 28 मई 1998 को वो कर दिखाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर बना। और फिर आज हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उनकी लीडरशिप में हमारे हाफिज़ आसिम मुनीर साहब और पूरी आर्म फोर्सेस वो फ्रंट लाइन पे उन्होंने एक साबित किया, पूरी दुनिया में ताकत की अलामत बन गए कि आज यूएसए भी आप देख रहे हैं कि सदर ट्रंप जो हैं वो बार बार पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ कि हमारे कायदीन ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे आर्मी चीफ ने हमें पाकिस्तान को दुनिया की सफ़े अव्वल की जो कौमें हैं उसमें लाकर खड़ा कर दिया। ये मक्का एक जो है मैं समझता हूँ ये उसकी एक कड़ी है कि पूरी दुनिया को एक मैसेज गया। वो रियाज में भी हो सकता था, सऊदी अरब के किसी और शहर में हो सकता था, लेकिन मक्का में क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया को मैसेज गया कि ये इस्लामी ब्लॉक बन रहा है और ये हम इंशाल्लाह किस एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है, हम किसी मुल्क पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम पर अगर किसी ने हमला किया तो वो तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैसेज है। जहाँ तक बात रही पीपल्स पार्टी की और हमारी, देखें इलेक्शंस थे कश्मीर में, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये जमहूरी कुव्वतों को आगे बढ़ना पड़ेगा और माजी की गलतियों से सीखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो पाकिस्तान की खातिर, जमहूरियत की खातिर ये इत्तेहाद इंशाल्लाह कायम रहेगा और हम अपना टेन्योर पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि डिलीवर करें। तो जो डिलीवरेंस है वो फिर उस पर फैसला होगा आने वाले इलेक्शंस में। ठीक है सर, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है अवाम भी आपसे ये चाहते हैं। आज ये एक खुशी का मौका है 14 अगस्त, और इसके साथ साथ एक खुशी ये है कि ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे साथ हैं और इनको आज ही सितारा इम्तियाज़ इनकी खिदमात पे मिला है, तो इनके लिए एक तालियां होनी चाहिए। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको। चलेंगे तो डबल खुशी हो गई है आज हमारी। और बाय द वे अब हम चलते हैं सैफुद्दीन एडवोकेट साहब की तरफ, जो कि सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू, आपने टाइम निकाला। और आज के दिन की जाहिर है कि हिस्टोरिकली अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो सर मैं चाहूँगी कि आप अपने सेंटिमेंट्स का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब और जो तस्वुर दिया था पाकिस्तान का, जो दो कौमी नज़रिए का उन्होंने एक नज़रिया पेश किया था, और फिर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पूरी जो हिंदुस्तान की मुस्लिम कौम थी उसने जद्दोजहद की और इतनी बड़ी तादाद में क़ुरबानियाँ दी, इतनी बड़ी तादाद में शुहदा की तादाद है, पूरे ख़ानदान जो है लोगों के वहाँ पर कट गए और उसके बाद ये पाकिस्तान वतन अज़ीज़ हासिल हुआ। ज़ाहिर है कि ये ख़ित्ता जो इस्लाम के नाम पर बना, पूरी दुनिया में पहला मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और कायम रहेगा। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को कायम रखने के लिए जो बुनियादी तस्वुरात है पाकिस्तान के कायम होने के, उसको कायम रखा जाए। पाकिस्तान के अंदर देखें, इस पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। एक तो बदकिस्मती हमारे शुरू के दौर की ये रही कि बाहर के दस्तूर हम नहीं बना सके। 56 में एक दस्तूर बना था, फिर वो 58 में ख़त्म हो गया। 73 का दस्तूर बाहर के हमारे पास एक ऐसी मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ है जिस पर सबको अमल करना चाहिए। पाकिस्तान का नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। इस्लाम हमारा बुनियादी मुत्तफ़िक़ा रहने का और एक ऐसी चीज़ है जिस पर सारे लोगों का इत्तेफाक है, और अगर हमने इस्लाम को पीछे किया तो फिर ज़ाहिर है कि इत्तेफाक में कमी आएगी। दूसरी चीज़ है जमहूरियत। तो जमहूरियत में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो सियासी जमातें हैं हमारे मुल्क की, वो जमहूरियत का राग तो अलापती हैं, उनको अपने अंदर भी जमहूरियत पैदा करनी चाहिए। पूरी की पूरी सियासत अगर ख़ानदानों के गिर्द रिवॉल्व करेगी, शख्सियात के गिर्द रिवॉल्व करेगी, पार्टियां खुद अपने अंदर इलेक्शन नहीं कराएंगी और इस बात के इंतज़ार में रहेंगी कि किस तरह दूसरे की टांग खींच के खुद जाकर इख्तिदार में बैठ जाएं, तो पाकिस्तान में कभी भी वो जमहूरी अमल जिसके नतीजे में एक अच्छी हुकूमत आ सके, जिसके नतीजे में मुल्क आगे बढ़ सके, नहीं कायम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। लेकिन इसके बाद ये भी ज़रूरी है कि मुल्क के अंदरूनी हालात जो हैं उसको भी दुरुस्त किया जाए। मुल्क के अंदर जो महंगाई है, जो सियासी बहरान है, जो दुरुस्त इंतखाबात हैं, अदलिया के मामलात हैं, उन तमाम को ठीक करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी कौम हमेशा से मुत्तफ़िक़ थी, मुत्तहिद थी, इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगी। पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ईमानदारी के साथ मुल्क को चलाया जाए, दयानतदारी के साथ इंतखाबात कराए जाएँ। जिन लोगों को लोग वोट दें उन्हीं लोगों को इसम्बली के अंदर होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को सारे लोग मिलकर जुलकर आगे बढ़ाएंगे और इसके जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मुस्तकिल पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से मुस्तकिल मैसेज देते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कौमी एजेंडा है जो उन्होंने गुज़िश्ता दिनों पेश किया था, हमें उसको देखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। वो एक इत्तेफाक की बुनियाद बन सकता है हमारे।
बहुत बिल्कुल शुक्रिया। सर, और आई थिंक ये हमारा खासा भी रहा है कि कोई भी जब मुश्किल सिचुएशन डेवलप होती है तो पूरी कौम यकजा हो जाती है। आगे चलते हैं और सरबराह सुन्नी तहरीक सरबत इजाज कादरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपने वक्त निकाला। एंड सर बस मैं चाहूँगी कि छोटा सा मैसेज आप भी हमारे नाजरीन को और कौम को दें 14 अगस्त के एतबार से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी की मुबारकबाद तमाम आशिकान पाकिस्तान को कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक दफ़ा हमें आज़ादी जश्न पाकिस्तान का मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और यकीन मेरे सब दोस्तों ने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। मुख्तसरन यही गुफ्तगू हो सकती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस पासपोर्ट को जो इज़्ज़त अता फ़रमाई, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो मार्का हक़ और बुनियानिल मरसूस के बाद जो अल्लाह ताला ने इस इज़्ज़तों में इजाफ़ा फ़रमाया, इंशाअल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुल्क के हालात और जो चीज़ें जो इस वक्त बड़ी जिस पे तवज्जो की ज़रूरत है, वो फील्ड मार्शल साहब से दरख्वास्त है 25 अवाम को की नुमाइंदगी करते हुए कि आपने अब एक काम करना है। जो कौम आपके साथ खड़ी हो गई है, जिस कौम को आपने यकजा किया है, तो मार्का हक़ के बाद अब हमें जो इस मुल्क को आगे ले जाने की ज़रूरत है वो मार्का माश है। इसकी मईशत को हमने अब मजबूत करना है, इसको आगे लेकर जाना है। और क्योंकि हमारे बाद आज़ाद कंट्रियाँ आज हमसे कितनी आगे चली गई हैं, और मैं समझता हूँ अगर हमारे ये फोकस हो गया मार्का माश, तो इंशाअल्लाह ताला जिसकी उम्मीद है, जो आवाज़ें आ रही हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ पर तवज्जो दी जाएगी, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 होगा। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सर, बिल्कुल सर, हमारी जो इकोनॉमी है इंशाल्लाह वो भी फ्लरिश करेगी, क्योंकि मार्का हक़ में तो हम पहले ही फ्लरिश कर रहे हैं। एंड बाय द वे कुछ हमारे दीगर गेस्ट हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद ऑफिस और वहाँ पर देखते हैं कि क्या तैयारियाँ हैं, कैसा जोश व खरोश है। हमारी पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है और निमरा काज़मी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे क्विकली जान लेते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है। बताइएगा निमरा, शहर इक़्तिदार में किस तरह से सेलिब्रेशन है और जीटीवी के ऑफिस में कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको 14 अगस्त की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो आज़ाद होकर मिला। शहदार में भी 14 अगस्त की जो तैयारियां थी वो अरूज पर हैं, और उसके बाद जो आज सेलिब्रेशन देखने में आई वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अलावा जो यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर परचम कुशाई की गई, लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर निकले। बहुत बड़ी तादाद पहले की निस्बत जो है वो आज इस्लामाबाद के शहर में बाहर देखने में आई है। इसके अलावा अगर GTV की बात की जाए तो इस वक्त पर भी GTV का सारा स्टाफ मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा केक रखा गया है, ऑफिस को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, क्योंकि आज जो है जश्न आज़ादी का दिन है और एक ईद का समा है ऑफिस के अंदर भी। इसके अलावा हमारे साथ कयूम बुहारी साहब मौजूद हैं, उसके अलावा सीनियर तजियाकार मतीन साहब मौजूद हैं, इसके अलावा ब्यूरो चीफ जो हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिया कौसर भी मौजूद हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कयूम बुहारी साहब से। जी तो सर बताइएगा, आप 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। 14 अगस्त के हवाले से मैसेज तो यही है कि देखें, आज हमें आज़ाद हुए 79 साल जो है वो मुकम्मल हो गए। हर बंदा ये सोचता है कि पाकिस्तान ने मेरे लिए क्या किया, कभी हम ये भी सोचे कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। तो हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए इज्तिमाई तौर पर तो काम करना ही है, लेकिन हमें इनफरादी तौर पर जो है वो अभी से स्टार्ट करना होगा कि हम अपना काम जो है वो कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे लोग भी आपको देखकर अपना काम जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें। जी बिल्कुल, सबको अपना अपना काम देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मतीन साहब से बात करते हैं। जी तो सर आप बताइएगा, बहुत से दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो एक फॉरेन पॉलिसी है बहुत अच्छी हो रही है। एज अ तजियाकार आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर है? जी सबसे पहले मैं पूरी कौम को 79वां जश्न आज़ादी है इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त जैसे कि आपने कहा है कि एक दफाई एग्रीमेंट हो रहे हैं पाक, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के दरमियान, और पिछले वर्ष जिस तरह मार्का हक़ में हमने अपने अज़ली दुश्मन को शिकस्त दी, तो मैं थोड़ी सी ज़रा माजी में जाना चाहूँगा कि जब ये मुल्क बना था उस वक्त जिन लोगों ने, ख़ास कर जो हमारी इफ़्फ़त माब बेटियाँ बहनें माएँ थीं, जिन्होंने अपनी इज्जतें बचाने के लिए अंधे कुओं में छलांगे लगा दी थी, तो हमारी नौजवान नस्ल को ये भी याद रखना है इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। हमारे बुजुर्गों को जत्थों ने कत्ल किया, हमारे जवानों का कत्लेआम किया, और किस तरह कटी फटी लाशों से भरी ट्रेनें, गाड़ियाँ
यहाँ तक पहुंची, तो वो कुर्बानियाँ, वो आज हमें उनको सबको जिन्होंने इस वतन में अपने खून का हिस्सा डाला है, उन्हें खराजे तहसीन पेश करने का आज का दिन है। इसी तरह 48 की जंग हो, 71 की जंग हो, इसी तरह 65 की जंग हो, और 98 की जो कारगिल की जंग थी वो हो, और मार्का हक हो, जिसमें जिन लोगों ने, जिन माओ के लगते जिगरों ने इसमें अपना खून दिया है, उन शोहदा को आज खराजे अकीदत पेश करने का दिन है। और जब तक हम उनकी कुर्बानियों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे शोहदे को, हमें अपनी मंजिल वाज़ेह नजर नहीं आएगी। और हमने आज सोचना है कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को किस तरह का पाकिस्तान देकर जाना है। हमारे बुजुर्गों ने हमें पाकिस्तान दिया था, हमने भी अपना हिस्सा डाला, हमारी नस्ल के लोगों ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। आज किसी की जुर्रत नहीं है, आज एटमी कुव्वत हासिल की है हमारी नस्ल के लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने इसे एटमी कुव्वत बनाया है। हमने इसे मजीद जो बुखारी साहब ने बात की है, बड़ी अहम बात है कि कभी हमने सोचा है कि हमने इस वतन के लिए क्या किया है। और आज़ादी की कदर मैं आपको बता दूं, उनसे पूछिए जो महकूम कौमें हैं, जिनको आज़ादी नहीं मैसर, आज हम आज़ादी की नाकदरी कर रहे हैं। और इसके साथ आखिर में मैं बात करना चाहूँगा, जो तकमीले पाकिस्तान का जो एजेंडा है, वो क्या एजेंडा है? जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता, यही एजेंडा था ना, 2 कौमी नज़रिए का एक पार्ट अभी रहता है। क्योंकि हमारे मुसलमान जो कश्मीरी भाई हैं वो हिंदू के इस्तबदाद तले दबे हुए हैं, आए रोज़ उन पर जुल्म होता है। तो आज जो हमारी कौम है, हुक्मरान हैं, अवाम है, जो जहां बैठा हुआ है, उसको ये सोचना है, ये तकमीले पाकिस्तान का एजेंडा, जिसे क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की शारक कहा था, वो शारक हम दुश्मन के पंजा इस्तबदाद से आज़ाद कराए बगैर ये तकमीले पाकिस्तान का एजेंडा पूरा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर जी। बिल्कुल, हमें भी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आसिया से बात करते हैं। आसिया, आप जो हैं वो मुल्क की हालात को देख रही हैं, क्राइम रिपोर्टर भी हैं, क्या कहना चाहेंगी इस वक्त मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं? मुल्क के हालात तो मेरे ख्याल से सबके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं बात करूं 2025 की और अब फिर हम 2026 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमने जो नए पाकिस्तान का सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। तो बहुत सारे दफ़ाई मायदे भी हुए, मार्का हक भी हमारे सामने है। इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस है वो भी इस टाइम सारी दुनिया के सामने है। कहाँ जो है वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली कंसीडर ही नहीं किया जाता था। हमारे पासपोर्ट रखने वालों को जो है वो एयरपोर्ट। ठीक है इस्लामाबाद टीम, आप हमारे साथ ही रहेगा, बिकॉज कराची हो या इस्लामाबाद हो, जज़्बा अज़म तो एक ही है। मीन टाइम हमें ज्वाइन कर लिया है कराची से MQM के सरबराह फारूक सत्तार साहब ने। सर, इट्स ऑनर टू हैव यू, और मुझे बस ये बताइएगा कि क्विकली आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आज के तारीखी दिन के एतबार से। सबसे पहले तो GTV का और आप सबका, आपकी टीम का बेइंतहा शुक्रिया कि आपने आज इस तकरीब का एहतमाम किया। और सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और ज़ाहिर है कि आज़ादी की कदर जो है वो आज़ादी हासिल करने से भी ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि आज़ादी हासिल करने में जो एक सब्र आज़मा और तवील जद्दोजहद है वो तो अपनी जगह। फिर मेरे आबा व अजदाद थे जिन्होंने 20 लाख जानों का नजराना दिया, ट्रेनें कटी, काफ़िले लुटे, बहनों और बेटियों की असमतें कुर्बान हुई, तब कहीं जाकर ये नामुमकिन पाकिस्तान खुदा दाद ममलकत पाकिस्तान आज़ाद हुआ और क़ायम हुआ। तो हमें सबसे पहले तो उन 20 लाख जानें जिन्होंने दी, नजराना दिया, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करना चाहिए यौम आज़ादी की मुबारकबाद के साथ साथ, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटाया। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि आज 79वां हमारा ये साल है, और हम अगर देखें तो अभी भी हमें नज़र आता है कि हम पूरी तरह से उन सियासी इस्लाहात और जो सियासी निज़ाम और इंतज़ामी इस्लाहात नागुज़ीर हैं उसकी तरफ हम अभी तक नहीं जा सके हैं। तो मेरे ख़्याल में अब वक्त आ गया है कि हमें तय करना चाहिए कि जो 25 करोड़ की आबादी का हमारा मुल्क है, हम कैसे आज़ादी के सम्राट, सियासी जमहूरी अमल के सम्राट, और पाकिस्तान में अगर माशी तरक्की का कोई रास्ता बनता है, कोई मौका मिलता है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह अब पाकिस्तान की अफवाज की दिफाई सलाहियतों का मुजाहरा किया मार्का हक में, फिर वहाँ से अब मार्का मईशत का सफ़र शुरू हुआ है।
तो उसके दरमियान एक मार्का आलमी अमन, मार्का आलमी सिफारतकारी, अल्लाह ताला ने हमें और भी हमारी झोली में बहुत कुछ डाला, बड़ी नेमतें आईं, उसका जितना शुक्र अदा करे कम। लेकिन अब हमें इस मौके को, जो पूरी दुनिया से हमारा एक ताल्लुक़ बना है, ज़रूरी है कि हम आवाम की निचली सतह तक इक़्तिदार मुंतकिल करें, निचली सतह तक लोगों को इख्तियार दें, वसाइल की मुनसिफ़ाना तक़सीम करें, क्योंकि इसी से हर जो पाकिस्तानी है वो महसूस करेगा आज़ादी, सियासत, जमहूरियत, मईशत, माशरत, वो सारे अमल में शरीक है और वो बेगाना महसूस नहीं करेगा। एहसास बेगानगी है लोगों में, कुछ मायूसी है, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है, महरूमी है। इन सारी बातों को दूर करना मेरी दुआ है कि अब शायद जो इस्लाहाती एजेंडा अनफोल्ड हो रहा है, सामने आ रहा है कि इतनी बड़ी आबादी वाले सूबे या इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क जो है, उसके इंतज़ाम और इंसराम के लिए शिरकती शमूलियती जमहूरियत हो और निचली सतह तक फ़ैसलों का इख्तियार दें। तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ने चाहा कि जब हम 80वां यौम आज़ादी मनाएंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तौर पर सर जो है वो उठाकर चलेंगे और सर उठाकर जिएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद और GTV पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। और मुझे एक बार जाहिर है हमारे साथ तो मुझे रोकना बड़ा मुश्किल होता है। और जाहिर है कि हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, वहाँ इस्लामाबाद की टीम भी तैयार खड़ी है, हम भी यहाँ तैयार हैं और केक भी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर चुका है। तो अब आप सब करीब आ जाइए, मैं आपसे गुजारिश करूँगी ताकि हम इस केक कटिंग सेरेमनी को भी अंजाम दे सकें। फारूक सत्तार साहब, तेबुल साहब एंड सबत एजाज साहब, सर तमाम लोग प्लीज़ आगे आ जाएँ। हम इसको ऐसे ही काट लेते हैं। अच्छा, इसके साथ सर, इसके साथ तो नारा होना चाहिए ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। के ज़माने से पाकिस्तान जिंदाबाद।